चलो भाई ध्यान दो रही। कल लास्ट टाइम अपन कर लिया था, एक पहला क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड देखो भैया, आज सेकंड के वैसे तो देखो ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन कैसे आंसर मिलेंगे अपना। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दे रखा है 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, ये हो भाई। ठीक है, ये दे दिया अपने पास। क्या था, सोल्व करना था इसको। ठीक है, ये था अपन वैल्यू रखनी थी। अपन 10-30 का मान चाहिए। 10-30 की वैल्यू अपन साइड में एक बार लिख लें। 10-30 आपको टेबल में देखोगे तो 1/√3 होगी भाई। यो मान उठा के अपन इसमें रखना है। ऑप्शन बाद में देखेंगे, अपन सोच के चलांगे। ऑप्शन नहीं है, जो आंसर आओगा बाद में ऑप्शन पे मैच कर लेंगे। ये 2 × 10-30 का मान हो भाई 1/√3, यही हो गया ना, मतलब अपॉन नीचे 1 माइनस ये कितना बन गया 1/√3 का स्क्वायर हो गया भाई। स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि नीचे स्क्वायर था। हाँ प्लस था तो प्लस ही रहेगा भाई। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा। यो तो बन गया ऊपर तो 2/√3 और नीचे क्या बन गया 1 प्लस पूरा 1/3 हो गया ना। देखो एक का स्क्वायर करोगे एक उत्तर मिलेगा। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 3/2, 1/√3 का सॉरी। ये कितना बन गया 2/√3 अपॉन ये एलसीएम हट जाएगा 3 और 1 4, यानी कि कितना बन गया ये 4/3 लघुत्तम लिया भाई। बताई थी कल मैंने, याद करो कौन कौन सा, पहला और तीसरा चौथा इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि 2 × 3 और नीचे कितना बन गया √3 × 4। ये काट दो भाई, 2 ते 2, ये हो गया। ठीक है, यहाँ सोल्व करो भैया, होगा नहीं फिर। ये बन गया 3/3 √2, ये बच रहा है। ठीक है, यही हो गया। अब देखो अपने पास प्रॉब्लम ये है कि नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा। जब अकेला का परमेयीकरण करना हो ना तो उससे तो गुणा उससे दबा करा करा। जब प्लस माइनस हो तो उल्टा साइन लिया करा। तो अकेला √3 हटाना अपन है तो क्या कर दिया अपन √3 तक गुणा और √3 तक भाग करा दिया। ऊपर तो कितना बन गया 3 और नीचे क्या बन गया यो √3, यो √3 पूरा 3 बना गया और यो 2 था एक गुणा में, तो इस 3 से 3 कट गया। उत्तर आ गया अपने द्वारा √3/2। ठीक है, अब चलेंगे आप ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए था अपने पास, क्या था ए दे रखा है भाई sin 60, बी दे रखा है cos 60, ठीक है, सी दे रखा है tan 60 और अगला क्या दे दिया जो डी ऑप्शन है अपने पास sin 30। कई तो ये सोचते होंगे अपना जो उत्तर आया ना वो ऑप्शन में ही को नहीं। ठीक है, तो क्या कर लिया जाए, ऑप्शन नंबर ए को देखा तो √3/2 ही हो गई हो, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा अपने पास राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, बिल्कुल कल भी अपन करा था इसके बारे में, सिर्फ अपन ने वैल्यू रखनी है किसकी, साइन की। ठीक है, सॉरी tan 30 की जो भी वैल्यू रखी अपन क्या आ गई 1/√3 नीचे स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, बस फिर एलसीएम लिया ऊपर नीचे करके काट दिया जो कटा था और फिर क्या कर दिया हमने इसको सोल्व कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में दिखा पाना कितना आ गया 3/2, ये आ गया था। ठीक है, हो गया। अगला सेम है बिल्कुल, वैल्यू पुट करनी है अपन। देखो भाई क्या दे दिया 1 - 10 45, 1 - 10 45 अपॉन 1 + 10 45, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर आपको पता हो तो 10 45 याद कर लो, एक था भाई, एक उत्तर दे था, बस अपन वैल्यू पुट करनी, इसके अंदर आंसर मिल जाएगा आपको। 1 - 10 45 कितना रख दूँ 1 बटे नीचे 1 + 10 45 कितना रख दूँ 1, तो ऊपर तो बन गया 0/2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर शायद कौन सा दे रखा है भाई, हाँ डी, जो सेकंड पार्ट है अपने पास उसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो राइट आंसर होगा, आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो जो थर्ड पार्ट है वो क्या दे दिया, sin 2a = 2 sin a, किस पर इक्वल होंगे, ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन ठाठा के रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है क्या दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर बी कितना दे रखा है
30 और ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी कितना है 60। इनमें तो एक उत्तर ठीक पाना अपन ये तो पता है। तो आप पहले ना शुरुआत कर लें कि इससे पहला ही रख के देखो भाई, जैसे ही मैंने आड़ा 0 रखी तो साइन इंटू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। ये बन गया कोण का मान है अपन कितना रखा है 0, ठीक है। तो ये दो यो बन जाएगा साइन 0 और यो भी 2 साइन 0। अपन बेरा साइन 0 का मान टेबल में देखोगे तो 0 भाई आड़न आ गया उत्तर 0। और इधर देखो 2 इंटू साइन 0 कितना है 0 उत्तर। तो देखिए दोनों साइड 0 इज इक्वल टू 0 आ गई ने, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है अपने लिए वही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन में देख के ठीक हो है तो अगले चेक के ना करो, पहले हमें बात बन गई, ठीक है, हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी है? चलो अगला देखो भाई। अगला देखो भाई, फोर्थ पार्ट क्या बोला है इसने। बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आया था भाई, 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस अगे टेंजेंट स्क्वायर 30। याद करो ये क्वेश्चन आता उसमें नीचे प्लस था, इस बार माइनस है। देखो क्या होगा, अब मैंने ध्यान रख लियो 10 30 का मान अपन बेरा कितना हो है 1/√3। यो आ लिया भाई, बार बार 10 वाले तो पक्के कर लियो। मान रख दो 2 10 30 की जगह क्या रख दूँ मैं 1/√3 अपॉन क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 30 की जगह क्या रख दिया मैंने 1/√3 का स्क्वायर हो गया, यही हो गया ना। चलो ऊपर देखियो भाई 2/√3 हो गए, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था, सेम है वैसे तो। 1 माइनस यो कितना बन गया भाई 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 3, यही हो गया। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, 2/√3 यो 3 आड़े जाएगा ना, 3 माइनस 1 2 जगह 2/√3 बताई थी। पहला और चौथा इकट्ठे, दूसरा तीसरा इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे हम ऊपर गया 2 गुणा 3 हो गया ऊपर जाके, और नीचे देखियो क्या बन गया √3 इंटू 2 हो गया, 2 तो 2 काट दिया। ऊपर ला देखो 3/√3 आ गया, रेशनलाइज कर दूँ क्योंकि करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, क्योंकि नीचे रूट था भाई वो हटाना था। कंप्लीट किया हो गया, नीचे क्या आ गया पूरा का पूरा 3 बन गया, यहाँ ये बन जाएगा भाई 3। इस 3 से 3 गया तो क्या आ गया अपने पास √3 ऑप्शन में देखो है कि नहीं। ऑप्शन में ए दे रखा है 0, बी दे रखा है कितना है ना कोस, ऑप्शन ए कितना है कोस 60, बी कितना है साइन 60 और सी कितना है टेन 60 और डी कितना है साइन 30, ठीक है। कोस 60 का मान कौन होता है 1/2 अपन बेरा, इसका मान 1/2 है, इसका वर्गमूल 3/2 है, इसका मान अपन बेरा है वर्गमूल 3 हो अपना, मतलब ये आंसर क्या होगा राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप दबा दोगे, ठीक है। तो सी क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल पेपर में भैया इस साल सारे क्वेश्चन ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो हर बार। अगला देखो भाई क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने पास क्या दे दिया, इसने दे रखा है कोस a प्लस बी है हाँ 10a प्लस बी कितना दे दिया भाई √3, और एक दे रखा है 10a माइनस बी, यो 1/√3 है। और इसने क्या बोले है a और b दोनों लेस देन 90 है भाई, 90 तो छोटे हैं a और b का मान, ठीक है। चलो एक बार देखो ध्यान दो क्या होगा 0 तो बड़े 90 से छोटे यही होगा ना। चलो अब देखो इसकी जगह में √3 की जगह 1060 लिख दूँ से, बात तो सेम है ना, 1060 लिख दूँ लिख दिया, कोई फर्क पड़ेगा। योनू कहे ए और बी निकालना है अपन, ए और बी की वैल्यू फाइंड 1060 है, कुछ भी कुकर लिख दिया, माने 1060 का हो यो इस 10 तो यो 10 कट जाएगा, कट गए दोनों, काटा ना मारियो वैसे कट जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आड़न के बच गया ओनली a प्लस बी बराबर 60। इसकी इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, बन गई। अब उर्ला पा जा, उर्ला भाई 10a माइनस बी
और इसकी यो टेन 30 का मान इसकी टेन 30 लिख दूँ मैं, ये आ जाएगा टेंजेंट 30। यो 10 तो 10 गया यानी कि a माइनस यही बन गया। इस b ने उठा के पढ़ने ले जाऊँ, a बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस b, या समीकरण 2 होगी। और इसको किस में रख देंगे अपन 1 में। क्या कर दें, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो भाई। जरा a था उड़ के लिख दूंगा 30 जमा b ने, और यो b था ये भाई, इस a की जगह ना मैंने वो मान उठा के रख दिया, प्लस का b पड़ा था और ये आड़ में आ गया 60, ठीक है, ये हो गया। ये b तो 2b हो गए, और ये जो 30 है उठ के उधर जाएगा तो 60 माइनस कितना हो गया 30, यानी कि 2b बराबर कितना आ गया अपने पास 30। काटोगे तो b का मान 15 दूनी 30, b का मान आ गया भाई 15। यो मान इसमें रख दी, एक आ जाएगा ना, चलो इसमें रखांगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 30 प्लस 15, b की जगह रख दिया मैंने 15 है, तो a का मान कितना आ जाएगा 45। ठीक है, ये दोनों मान पूछे थे इसने, a और b की वैल्यू पूछी थी। a का मान कितना आ गया 45 और b का मान कितना आ गया 15। ठीक है, यही फाइंड आउट करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3-4 ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे है, आ जाएगा ना। अब ये ना पूछिए सारे क्वेश्चन हर बार पूछे हैं, एनसीईआरटी में है सेलेक्टेड से सारे आले पेपर में लगभग। अगला पढ़ो भी, अगला है क्वेश्चन नंबर जो 5th है भाई, ट्रू फॉल्स है, रीजन देना भी साथ में। क्वेश्चन नंबर 5वां है, होते हैं। चलो भाई चौथा देखो क्या दे दिया, एक बार देखो भाई क्या दे दिया। योनु का क्या साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर है साइन a के और प्लस साइन b के। ठीक है, फॉल्स होगा भाई, नहीं आओगा इसका, या फिर असत्य, कुछ भी लिख रहे हो देख लियो, असत्य होगा। रीजन दूंगा, रीजन देखो क्या होगा। जब मान लो आप क्या कर लें, एक a ने तो क्या मान लूँ 30 मान लूँ, और b ने क्या मान लूँ 60। चेक करना कि भाई हाँ ऐसा हो है कि, तो ये मान उठा के मैं इसमें रखूँगा, चेक करूँगा क्या ऐसा है भाई, इसको सेटिस्फाई कराओगे, दोनों साइड बराबर होंगी। मारे इसकी जगह साइन a प्लस बी, a की जगह कितना रख दूँगा 30 प्लस b कितना हो गया 60, अड़न साइन 30 जमा साइन 60, यही हो गए ना भाई। आप एक बार ये बात है ना फॉल्स क्यों है भाई, गलत है ना, तो आप रीज़न दें फिलहाल। ये तो 90 नहीं बन गया, साइन 90 बन गया, और साइन 90 के उत्तर दिया करे 1, आड़न तो बन गई, या साइड तो 1 होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई 1। अब परली भी 1 आनी चाहिए तो मानांगे, नहीं तो गलत होगी। देखो चेक करो परली 1 आओगी कि नहीं। साइन 30 का मान हो भाई 1/2, देख लीजिए। और अगला क्या बोल दिया, हाँ इसकी वैल्यू अपने पास √3/2। इन दोनों का जोड़ोगे ना जिंदगी में कदे भी ये नॉट इक्वल टू 1 नहीं होंगे। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल रैशनल में जोड़ोगे इरेशनल बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये फॉल्स बनेगा, इसीलिए जो पहला पार्ट था वो क्या बनेगा। कोई भी एग्जाम्पल लेके देना था मन तो। ठीक है, इब 10 और 11 ले लियो, तो हमने ना 10 का बेरा ना 11 का बेरा था। ठीक है ना, मान आप वो लिया, हाँ जो रेशियो दे रखे ना वही ले आप, क्योंकि अपने बेरा 30 और 60 का मान बेरा कुछ भी ले लो यार, चाहे 0 30 ले लो यार तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना, नहरे नहरे ए और बी के तो ये माने मैंने, ए की जगह 30 रख दिया, बी की जगह 60 रख दिया, आर्डन भी तो एक ही जगह, ये वैल्यू तो पुट करिए, ये अपनी तरफ से मानी, कुछ भी ले लियो आ जाएगा। हाँ मानियो इसे बस जिनका मान आ जा, हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो भाई क्या दे दिया, थीटा में वृद्धि करने पर क्या भाई, जो जो थीटा बढ़ेगा थीटा की मान में बढ़ोतरी करांगे, क्या साइन थीटा का जो रेशियो है वो भी बढ़े है, बढ़े है भाई। देखो जब थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास, थीटा का मान था 0, तो उस टाइम क्या आ जा था उत्तर 0। जब अपन ने रखा कितना 30, उत्तर कितना आया था 1/2, याद कर लियो। और जैसे ही अपन रखा 60, कितना आ गया था √3/2, और ज्यों ज्यों पहुँचते गए 90 तक पहुँचे ना तो 1 बन गया था, तो बढ़न लाग रहा घटा है, बढ़ा है ना। ज्यों ज्यों थीटा बढ़ाओगे तो क्या होगा,
हाँ जो रेशियो है यानी कि साइन थीटा भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये क्या बात होगी अपनी, सत्य भाई। क्या लिख दोगे, ट्रू। ठीक है, ट्रू होगा ये। सेकंड पार्ट क्या बन जाएगा, राइट होगा। ठीक है, रीजन भी दे दिया अपन, रीजन देना था साथ में, ये पता चल गया होगा। अगला देखो भाई, अगला हम क्या बोल दिया, थीटा में वृद्धि होने पर क्या कोस थीटा बढ़ेगा। योनु कहे जो थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा भी बढ़ेगा, कि जिस तरह साइन बढ़ा था। थीटा की वैल्यू 0 थी तो अपना रेशियो कितना था, 1। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। जैसे ही थीटा मैंने 30 रखा, 30 रख दी, उत्तर कितना आया था भाई, वो √3/2 ये हो गया। ये एक तो छोटा हो है। फिर 45 रखी तो 1/2 हो गया। फिर जाते जाते 90 पे गए तो 0 आ गया। देखियो शुरू में 1 था, 0 थी, उतरिया। इसका मतलब तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, डिक्रीज हो गया ना। टेबल तो बी ही बोला है, टेबल में भी तो ये था, उल्टा होने लग रहा था उसमें। ठीक है, 0 पे मान तो कितना था, 1 था, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ा भाई 90 पर जाके 0 हो गया। इसका मतलब तो घटा है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बात योनु का था भी इसमें भी वृद्धि होगा कि, तो नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, असत्य। रीजन दूँ हूँ भाई, साथ में देने थे अपन, असत्य। क्या हो जाएगा, क्या होगा, कोस में असत्य है। ठीक है, हो गया। चलो अगला देखो भाई, इस ये था थर्ड पार्ट शायद। फोर्थ पार्ट देखो, चौथा पार्ट। योनु का है कि क्या साइन थीटा बराबर हो है कोस थीटा के सभी मानों के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए। क्या ये ट्रू है। अब एक बात बताओ, 0 पर यो तो उत्तर कितना दे था, 0, और यो 1 दे था 0 पर, क्या कड़ा के बराबर हो गए। सिर्फ एक की जगह दे, ये 45 पर तो दोनों बराबर हैं, साइन 45 और कोस 45 एक जगह तो बराबर है, लेकिन सभी जगह बोला था इसने। ऑल मतलब कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ना, हर एंगल के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक की जगह। जय नू बोलते हैं ना कि कहीं ये बराबर आओ है, फिर तो बोलते हैं भाई हाँ एक जगह आओ है ये बराबर। लेकिन यहाँ क्या कर दिया आपा, इसने पूछा था कि क्या सभी जगह बराबर हो है, ऐसा नहीं होता, असत्य। रीजन दे दियो भाई अपना, कोई भी एक वैल्यू पुट करके। ये इसका दे दियो 0 का, भाई साइन 0 तो उत्तर 0 देगा, और कोस 0 कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, आ जाएगा, हो गया समझ में। चलो अगला देखो भाई, योनु का है कोट ए बराबर 0, यही क्या, अच्छा ए की वैल्यू क्या ले ली, 0। योनु का है क्या ये परिभाषित नहीं है, मतलब एनडी उत्तर आओगा कि, ये चेक करना है, नोट डिफाइन आओगा कि भाई ए की जगह 0 रख दूँ मैं, कोट 0 का मान कितना हो है, नोट डिफाइन है भाई, चेक कर लियो चेक, क्योंकि 10 जो 0 है ना वो है एक उत्तर, सॉरी 0 दिया करें। जब कोट उल्टा करेंगे यानी कि 0 तो उल्टा होगा, तो 1/0 जगह, और 1/0 क्या होगा, एनडी यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित होगा। और इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहा था, अपरिभाषित नहीं होता, नहीं होता भाई। ठीक है, अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा, अपरिभाषित है, यो मना करा था, तो क्या बन जाएगा, ये असत्य बन जाएगा। आप क्या बोलेंगे, अपरिभाषित हो है। ठीक है, हाँ ऐसा बोल रहा क्या, देखिए परिभाषित नहीं है। हाँ ठीक है भाई, परिभाषित नहीं है, मैंने अपरिभाषित लिख दिया। अपन जैसे इस वर्ड का सारा वो है भाई, मैंने अपरिभाषित लिखा है तो क्या होगा, यह भी बात ठीक है, क्योंकि मैं अपरिभाषित लिखूँ। यो बोला परिभाषित नहीं होता, नहीं होता तो क्या होगा, फिर सत्य लगाओगे, इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान रख लिया। और इस वर्ड का, ये वर्ड है ना, जैसे मैंने परिभाषित अपरिभाषित लिखा था, इसने परिभाषित लिखा था। ठीक है, तो वो सिर्फ वर्ड की प्रॉब्लम थी, बाकी गलत वो भी कोई। ठीक है, हो जाएगा। आ गई एक्सरसाइज कंप्लीट है। ठीक है, अब भाई एक्सरसाइज जो अपनी 8.3 है, उसका एक बार थोड़ा सा बेसिक करा दूँ मैं, और फिर अपन 8.2 क्या हो गया, सुत्या था कि हो जाएगा, होगी नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है।